फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्राइविंग लाइसेंस अंडर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 19 से लेकर 28 तक के सेक्शंस। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कवर करे थे सेक्शन नंबर 3 से लेकर 10 तक सेक्शंस। पार्ट 2 में हमने कवर करे सेक्शन नंबर 11 से 18 तक। तो आज हम कवर करेंगे 19 से लेके 28 तक के प्रोविजंस को। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस अंडर मोटर व्हीकल एक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट्स के भी नोट्स चाहिए LLB के, तब भी आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम एंड व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो स्टार्ट विद दी सेक्शन नंबर 19, पावर ऑफ लाइसेंस अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस और रिवोक सच लाइसेंस। सेक्शन नंबर 19 क्या कह रहा है कि लाइसेंस अथॉरिटी आफ्टर गिविंग द लाइसेंस होल्डर opportunity of being heard, the license authority may disqualify or revoke the driving license if the holder। इसमें क्या कह रहे हैं कि लाइसेंस अथॉरिटी को पावर दे रहे हैं कि कुछ स्पेसिफाइड सिचुएशन में वो किसी भी पर्सन को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से डिस्क्वालीफाई कर सकती है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस उसका क्या कर सकती है, रिवोक कर सकती है, यानी कि कैंसिल कर सकती है। ठीक है, पर ये करने से पहले, मतलब कि लाइसेंस को रिवोक या फिर कैंसिल करने से पहले या फिर उसको डिस्क्वालीफाई करने से पहले क्या करना होगा, ऑर्डर पास करने से पहले लाइसेंस होल्डर को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके पॉइंट्स देखते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि किन सिचुएशन में लाइसेंस अथॉरिटी डिस्क्वालीफाई या फिर रिवोक कर सकती है लाइसेंस को। फर्स्ट ए में क्या कह रहे हैं, इज अ हैबिचुअल क्रिमिनल और हैबिचुअल ड्रंक। अगर लाइसेंस होल्डर हैबिचुअल क्रिमिनल या फिर हैबिचुअल ड्रंक है तो लाइसेंस अथॉरिटी उसका ड्राइविंग लाइसेंस डिस्क्वालीफाई मतलब कि या फिर रिवोक कर सकती है। नेक्स्ट बी में क्या कह रहे हैं, इज एडिक्टेड टू नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। अगर लाइसेंस होल्डर नारकोटिक ड्रग्स या फिर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से एडिक्टेड है तब भी लाइसेंस अथॉरिटी ड्राइविंग लाइसेंस के खिलाफ मतलब कि उसके अगेंस्ट क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट सी में क्या कह रहे हैं कि हैज़ यूज टू अ मोटर व्हीकल इन द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, अगर कोई किसी पर्सन ने मोटर व्हीकल का यूज़ किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने के लिए किया है तब भी ये वाली पावर एक्सरसाइज कर सकती है लाइसेंस अथॉरिटी। और डी में क्या कह रहे हैं, ड्राइविंग इन अ मैनर डेंजरस टू द पब्लिक। ठीक है, अगर कोई पर्सन पब्लिक के लिए डेंजरस मैनर में ड्राइव करता है तब भी लाइसेंस अथॉरिटी ड्राइविंग लाइसेंस पर क्या ले सकती है, एक्शन ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ऑब्टेन द लाइसेंस बाय द फ्रॉड और द मिसरिप्रेजेंटेशन। अगर कोई पर्सन फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन करता है ड्राइविंग लाइसेंस तब भी लाइसेंस अथॉरिटी उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है और उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ठीक है, हैज़ कमिटेड एनी एक्ट लाइकली टू कॉज अ न्यूसेंस और डेंजरस टू द पब्लिक। मतलब कि अगर लाइसेंस होल्डर ने ऐसा कोई एक्ट किया है जो पब्लिक नॉइसेंस या फिर पब्लिक डेंजर क्रिएट करता है तो भी उसके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, एफ हो गया। जी में क्या कह रहे हैं, हैज़ फेल टू सबमिट टू और पास द रिक्वायर्ड ड्राइविंग टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन रिक्वायर्ड ड्राइविंग टेस्ट सबमिट या फिर पास नहीं करता है तो लाइसेंस अथॉरिटी उसके ड्राइविंग लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई या फिर रिवोक कर सकती है। ठीक है, ये ए से लेके आपको जी तक लर्न कर लेनी है। ठीक है, कि इन सभी सिचुएशन में लाइसेंस अथॉरिटी क्या कर सकती है, डिस्क्वालीफाई कर सकती है ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर को और या फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एच में क्या कह रहे हैं, इज बिलो द 18 ईयर इज नो लॉन्गर अंडर द केयर ऑफ द
पर्सन वो गिव द रिटन कंसेंट। एच में क्या कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस होल्डर 18 साल से कम एज का है और अब उस पर्सन की केयर में नहीं है, ठीक है, जिसने रिटर्न कंसेंट दी थी उस पर्सन की, ठीक है, तो लाइसेंस अथॉरिटी उसका ड्राइविंग लाइसेंस के अगेंस्ट एक्शन ले सकती है, मतलब कि उसका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकती है, अगेंस्ट एक्शन भी ले सकती है। और क्या कह रहे हैं, द लाइसेंस अथॉरिटी मे डिस्क्वालीफाई द पर्सन फ्रॉम होल्डिंग और ऑब्टेनिंग द लाइसेंस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड और रिवोक द ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि इन सब सिचुएशन में लाइसेंस अथॉरिटी क्या कर देगी, ए से लेके जो हमने एच तक पढ़े हैं, उस पर्सन को स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने या फिर न्यू वाला ड्राइविंग लाइसेंस लेने से क्या कर सकती है, उसको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। और सेकंड में क्या कह रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस को रिवोक यानी कि परमानेंट उसको कैंसिल भी कर सकती है उसके ड्राइविंग लाइसेंस को। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 19(1)(a) में क्या कह रहे हैं, ये 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है। वेयर अ ड्राइविंग लाइसेंस हैज़ बीन फॉरवर्ड टू द लाइसेंस अथॉरिटी अंडर सेक्शन 206 clause 4 after giving the license holder an opportunity of being heard, the license authority may discharge the license holder or for the reason recorded in the writing। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर इसमें कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन नंबर 206 clause 4 के अंडर लाइसेंस अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया गया है, ठीक है, कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 206 clause 4 के अंडर लाइसेंस अथॉरिटी को फॉरवर्ड किया गया है, तो लाइसेंस अथॉरिटी क्या करेगी, लाइसेंस होल्डर को सुनने का मौका देगी। ठीक है, और हेयरिंग के बाद अथॉरिटी या तो लाइसेंस होल्डर को डिस्चार्ज कर सकती है या फिर एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन ले सकती है। ठीक है, और क्या कह रहे हैं इसमें, अगर पर्सन पहली बार ऑफेंस करता है तो लाइसेंस अथॉरिटी ये लिखा फॉर द फर्स्ट ऑफेंस दैट डिस्क्वालीफाई द पर्सन फॉर द 3 months। अगर कोई पर्सन पहली बार ये ऑफेंस करता है तो लाइसेंस अथॉरिटी उसे 3 months के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने या फिर न्यू वाला लाइसेंस लेने के लिए क्या कर सकती है, डिस्क्वालीफाई कर सकती है। कितने टाइम के लिए, 3 months के लिए बस। ठीक है, बी में क्या कह रहे हैं, फॉर द सेकेंड एंड द सब्सिक्वेंट ऑफेंस रिवोक द ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर वही पर्सन सेकेंड टाइम या फिर उसके बाद दोबारा से वो वाला ऑफेंस करता है तो लाइसेंस अथॉरिटी उसका जो फिर ड्राइविंग लाइसेंस है उसको क्या कर देगी, रिवोक कर देगी यानी कि कैंसिल कर देगी। ठीक है, अब आइए इसके प्रोवाइजो पे। इफ द ड्राइविंग लाइसेंस इज रिवोक द होल्डर नेम मे बी अ प्लेस इन द पब्लिक डोमेन इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस रिवोक कर दिया जाता है तो लाइसेंस होल्डर का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग पब्लिक डोमेन में भी प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रोवाइजो हो गया हमारा। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 पे आइए। वेयर एन ऑर्डर इज पास अंडर सेक्शन 19 clause 1 और 19(1)(a द लाइसेंस होल्डर मस्ट सरेंडर द ड्राइविंग लाइसेंस। इफ इट इज इशू अंडर द एक्ट इट विल केप्ट टिल द डिस्क्वालीफाइड एंड्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऑर्डर पास होता है, ठीक है, तब लाइसेंस होल्डर को अपने ड्राइविंग लाइसेंस को क्या करना होगा, सरेंडर करना होगा। ठीक है, अगर लाइसेंस ऐसी किसी एक्ट के अंदर इशू हुआ है तो डिस्क्वालीफाई पीरियड ख़त्म होने तक अथॉरिटी उस लाइसेंस को अपने पास ही रखेगी। जब तक उसका जो डिस्क्वालीफाई पीरियड है उसका ख़त्म नहीं हो जाता, लाइसेंस अथॉरिटी उसके लाइसेंस को अपने पास ही रखेगी। ठीक है, अगर लाइसेंस किसी दूसरी लाइसेंस अथॉरिटी ने इशू किया है तो उस पर डिस्क्वालीफिकेशन की जो भी इंडोर्समेंट होगी वो करके वापस उस अथॉरिटी को भेज देगी। ठीक है, और अगर लाइसेंस रिवोक हुआ है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इशू अथॉरिटी को भेजेगी, मतलब कि जो ओरिजिनल वाली अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्मेशन ये देगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉज सबसेक्शन 2 हो गया। नेक्स्ट आइए इसके प्रोवाइजो पे। ये भी 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस तभी वापस मिलेगा जब लाइसेंस होल्डर
ड्राइवर रिफ्रेश ट्रेनिंग कोर्स से सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? कंप्लीट ड्राइविंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट कर देगा, तब उसे अपना वो जो लाइसेंस है जो जब्त किया गया था या फिर डिस्क्वालीफाई किया गया था वो वापस उसे मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 19(2)(a) इंसर्टेड बाय द सेक्शन 2019 अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं? 2A में जिस पर्सन का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुआ है उसे ड्राइविंग रिफ्रेश ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना होगा, और यह कोर्स जो होगा सेक्शन 12 के अंडर लाइसेंस ड्राइविंग स्कूल से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किसी और एजेंसी से किया होना चाहिए। ठीक है, एक तो सेक्शन 12 वाला बोल दिया उन्होंने, और या फिर किसी और एजेंसी जो कि नोटिफाई हो बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट हो। ठीक है, यहाँ से उसका जो ड्राइविंग रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग कोर्स है यहाँ से पास किया और कंप्लीट किया होना चाहिए। नेक्स्ट आइए 19(2)(b) की बी क्या कह रहा है इसका? ये भी सेक्शन 2019 अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुआ है। इसमें क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइवर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स का नेचर, सिलेबस और या फिर ड्यूरेशन प्रिस्क्राइब करेगी। कौन करेगी प्रिस्क्राइब? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब। इसका नेचर क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, किसका? ड्राइविंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स का। ठीक है, नेक्स्ट इसका आइए अब सबसेक्शन 3 पे। एनी पर्सन एग्रीड बाय द एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 19(1)(a) may be file an appeal within the 30 days. Appellant authority may hear the both the side pass an appropriate order. The decision of appellant authority is a final. इसमें कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 या फिर 19(1)(a) के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, इस वाले सेक्शन के ऑर्डर से क्या है, पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, तो वो अपील कर सकता है 30 दिन के अंदर, विद इन दी 30 डेज। ठीक है, और अपीलेंट अथॉरिटी दोनों पार्टीज़ को सुनेगी। ठीक है, और जो भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर होगा उसको पास करेगी। ठीक है, और जो भी अपीलेंट अथॉरिटी अपना डिसीजन देगी उसको ही डिसीजन को क्या माना जाएगा? फाइनल माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 20। ये किसकी बात कर रहा है? पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा था, वो किसकी पावर थी? लाइसेंस अथॉरिटी की पावर थी डिस्क्वालीफाई करने की और कैंसिल करने की लाइसेंस को। ठीक है, रिवोक करने की। अब हम सेक्शन 20 में क्या पढ़ रही हैं? पावर ऑफ कोर्ट। यहाँ से आ गई कोर्ट की पावर, ठीक है, डिस्क्वालीफाई करने की। अब इसका सबसेक्शन 1 देखते क्या कह रहे हैं। If a person is convicted of an offence under Motor Vehicle Act of an offence committed using a motor vehicle, the court may impose the prescribed punishment and disqualify the person from the holding and obtaining the driving license for the specified period. The court may disqualify the person for all the class of vehicle or a particular class of vehicle. सबसेक्शन 1 में कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन मोटर व्हीकल एक्ट के ऑफेंस या फिर मोटर व्हीकल के यूज से किए गए ऑफेंस में कन्विक्टेड होता है। ठीक है, किस में कन्विक्टेड होता है? मोटर व्हीकल एक्ट में। ठीक है, या फिर कोई उसने पर्सन ने क्या किया है, मोटर व्हीकल का यूज़ से कोई भी ऑफेंस किया है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी किया है तो उसे तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट प्रिस्क्राइब पनिशमेंट उसको दे सकती है, इम्पोज अ प्रिस्क्राइब पनिशमेंट। ठीक है, और उस पर्सन को स्पेसिफाई पीरियड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए उसे क्या कर देगी? डिस्क्वालीफाई कर देगी। ठीक है, और कोर्ट चाहे तो सभी क्लास के व्हीकल के लिए भी, सिर्फ किसी पर्टिकुलर क्लास के व्हीकल के लिए भी डिस्क्वालीफाई ऑर्डर उसको अगेंस्ट पास कर सकती है। ठीक है, ये भी हो गया। हम अब आइए इसके प्रोवाइजो में। For an offence under section 183, no disqualification shall be ordered for the first and the second offence. इसके प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि अगर ऑफेंस सेक्शन 183 का पहला या दूसरा ऑफेंस है, ठीक है, तो कोर्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर क्या पास नहीं करेगी।
ठीक है, अगर उसने पर्सन ने ऑफेंस किसके अंडर सेक्शन के 183 सेक्शन के अंडर किया है, ठीक है, और वो फर्स्ट टाइम किया है या फिर सेकंड ऑफेंस है, तो उसके अगेंस्ट क्या नहीं पास करेगी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर कोर्ट पास नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पे उसे क्या मिल गई, एग्जम्पशन मिल गई यहाँ प्रोवाइजो में पर्सन को। अब आइए इसके सबसेक्शन 2 पे। द कोर्ट मस्ट ऑर्डर द डिस्क्वालिफिकेशन इफ अ पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 132 1C, सेक्शन 134, सेक्शन 185, द मिनिमम पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब सुनिए इसका सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है। कुछ ऑफेंसेस में कोर्ट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर देना मैंडेटरी है। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन देना क्या है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है कुछ ऑर्डर कुछ ऑफेंसेस में। ठीक है, अब वो कौन कौन से सेक्शन के अंडर ऑफेंस हैं, जैसे कि हो गया सेक्शन नंबर 132 सबसेक्शन 1C हो गया, ठीक है, सेक्शन नंबर 134 हो गया, सेक्शन नंबर 185। ठीक है, इन सब तीनों सेक्शन में ये जो कोर्ट ऑर्डर देगी डिस्क्वालिफिकेशन का, ठीक है, ये मैंडेटरी है पास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोली है, इसमें मिनिमम पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बताया है कि कितने टाइम पीरियड के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं। इसमें कह रहे हैं कि सेक्शन 132 1C और सेक्शन 134 के लिए ऑफेंस में मिनिमम 1 मंथ के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ठीक है, और सेक्शन 135 के लिए कितने टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकती है, 6 मंथ के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए अब सबसेक्शन 3 पे। इसमें सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, आप सुन लीजिए। जब तक कोर्ट रिटर्न में स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड ना करे तब तक कुछ रिपीट ऑफेंस में डिस्क्वालिफिकेशन देना ज़रूरी होगा। ठीक है, अब सुनिए इसमें दोबारा मैं बता देती हूँ क्या कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट रिटर्न में स्पेशल रीज़न रिकॉर्ड ना करें तब तक कुछ रिपीट ऑफेंस में डिस्क्वालिफिकेशन देना ज़रूरी होगा। ठीक है, और इसमें आगे क्या कह रहे हैं, ये ऑफेंसेस हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि हो गया सेक्शन नंबर 184 के अंडर हो गया, 189 के अंदर हो गया, सेक्शन 192 के अंदर हो गया ऑफेंस, ये वाले ऑफेंस। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बताया कितना होगा। अगर सेक्शन नंबर 184 के लिए 5 ईयर हो गया, 189 के लिए होगा 2 ईयर, 192 के लिए कितना हो गया 1 ईयर। ठीक है, ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है, मैक्सिमम पीरियड डिस्क्वालिफिकेशन कितना है और मिनिमम पीरियड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन कितना है। ठीक है, और ये सेक्शंस भी आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट आइए सबसेक्शन 4 पर। व्हेन द disqualify a person convicted under section 184, the court may direct that person shall remain the disqualified until he or she pass the driving test to the satisfaction of the licensing authority। इसमें कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को सेक्शन 184 मतलब कि डेंजरस ड्राइविंग के अंडर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि उसके डिस्क्वालिफिकेशन तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक वो लाइसेंस अथॉरिटी की सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग दोबारा से ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं कर देता। ठीक है, ये हो गया हमारा 4। नेक्स्ट आइए, द अपीलेट कोर्ट में सेट असाइड और मॉडिफाई द ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 इवन नो अपील लाइज अगेंस्ट द कन्विक्शन इटसेल्फ। इसमें कह रहे हैं कि अपीलेंट कोर्ट सेक्शन 20 क्लॉज 1 के अंडर पास किए गए डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर को सेट असाइड या फिर मॉडिफाई कर सकती है। ठीक है, कौन से ऑर्डर को, जो कि सेक्शन 20 क्लॉज 1 सेक्शन 20 सबसेक्शन 1 के अंडर जो ऑर्डर पास किया गया है उसको कोर्ट क्या कर सकती है, सेट असाइड कर सकती है या फिर मॉडिफाई कर सकती है अपीलेंट कोर्ट। ठीक है, चाहे कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील मेंटेनेबल हो या फिर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट अब आइए सेक्शन नंबर 21 पे, सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन दी सर्टेन केसेस। इसमें ये सेक्शन किससे रिलेटेड है, सस्पेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या कह रहे हैं। इफ अ पर्सन हैज प्रीवियसली हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 184
and the new case is registered allegedly that by the dangerous driving the person has caused the death or grievous hurt, then the person driving license for that class of vehicle shall be automatically suspended. इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि अगर किसी पर्सन को पहले सबसेक्शन 184 डेंजरस ड्राइविंग के ऑफेंस में क्या किया गया था, कन्विक्ट किया जा चुका था, ठीक है, कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 184 के अंदर पहले से उसे क्या कर लिया था, प्रीवियसली कन्विक्ट कर लिया था, और बाद में उसके खिलाफ फिर से क्या हो गया, डेंजरस ड्राइविंग के कारण डेथ या फिर ग्रेवियस हर्ट का न्यू केस रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। पहले तो इसके अंदर अरेस्ट हो गया, फिर दोबारा से उसके अगेंस्ट न्यू केस रजिस्टर्ड हो गया कि उसने किसी पर्सन को की डेथ कर दी है, ठीक है, डेंजरस ड्राइविंग से, या फिर किसी को ग्रीवियस हर्ट कर दिया अपनी ड्राइविंग से, ठीक है। तो उस क्लास के व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है। ये लिखा है ना, जैसे क्लास ऑफ व्हीकल शैल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि केस रजिस्टर होने की डेट से 6 मंथ के लिए ऑटोमेटिकली सस्पेंड रहेगा, ठीक है, 6 मंथ के लिए सस्पेंड रहेगा। ए में ये बता दिया हमारे को। बी में कह रहे हैं कि इफ़ अ पर्सन इज डिस्क्वालीफाई और एक्यूटेड बिफोर दी 6 मंथ द सस्पेंशन कंटिन्यू अंटिल दी डेट ऑफ डिस्चार्ज और एक्यूटल, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं आप सुनिए, बी में अगर 6 मंथ पूरे होने से पहले ही पर्सन डिस्चार्ज या फिर एक्यूटल हो जाता है तो सस्पेंशन सिर्फ डिस्चार्ज या एक्यूटल की डेट तक ही रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा बी। अब आइए सबसेक्शन 2 में, द पुलिस ऑफिसर वो रजिस्टर द केस मस्ट इन्फॉर्म द कॉम्पिटेंट कोर्ट। पुलिस ऑफिसर ने केस रजिस्टर किया है तो उसकी ड्यूटी है वो कि कॉम्पिटेंट कोर्ट को इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। अगर पुलिस ऑफिसर ने केस रजिस्टर किया है, सबसेक्शन पहले वाला जो हमने पढ़ा, तो उसकी ड्यूटी है कि वो कॉम्पिटेंट कोर्ट को जाके सारी इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। उसके बाद कोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस अपनी कस्टडी में लेगी, ठीक है, टेक द पोजेशन ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस और इंडोर्स द सस्पेंशन ऑन इट, मतलब कि लाइसेंस पर सस्पेंशन की इंडोर्समेंट करेगी, ठीक है। और जिस लाइसेंस अथॉरिटी ने लाइसेंस इशू या फिर लास्ट रिन्यू किया है उसे भी इन्फॉर्म करेगी, ठीक है, मतलब कि लाइसेंस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। ये तीनों काम करने होंगे, ठीक है, कोर्ट को। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, इफ द पर्सन इज एक्यूटल और डिस्चार्ज द कोर्ट शैल कैंसल द इंडोर्समेंट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ऑन द ड्राइविंग लाइसेंस। अगर एक्यूज्ड पर्सन कोर्ट से एक्यूटल या फिर डिस्चार्ज हो जाता है तो ड्राइविंग लाइसेंस पर की गई जो भी सस्पेंशन इंडोर्समेंट होगी उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देगी, ठीक है। ये हो गया 3। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन द पर्सन कैन नॉट होल्ड और ऑब्टेन द ड्राइविंग लाइसेंस फॉर द पर्टिकुलर क्लास एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोटर व्हीकल। इसमें कह रहे हैं कि सस्पेंशन पीरियड के दौरान पर्सन उस पर्टिकुलर क्लास के मोटर व्हीकल के लिए ना तो ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड कर सकता है और ना ही नया ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। जिस क्लास ऑफ व्हीकल के उसे क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, मतलब कि हमने क्लॉज 1 में इसके पढ़ा था पीछे, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर दिया ना जिस क्लास ऑफ व्हीकल के लिए, इसे यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है। तो उस पीरियड के दौरान पर्टिकुलर क्लास के व्हीकल के लिए वो ड्राइविंग लाइसेंस ना होल्ड कर सकता है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा 4। नेक्स्ट है ये सेक्शन नंबर 22, सस्पेंशन और कैंसिलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ऑन दी कन्विक्शन, ठीक है। इसमें एक सेक्शन में क्या बताया गया है कि कन्विक्शन के बाद कोर्ट किन सिचुएशन में ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या फिर कैंसिल कर सकती है, ठीक है। कन्विक्शन के बाद भी उसका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल या फिर सस्पेंड हो सकता है। अब वो कौन कौन सी सिचुएशन है देखते हैं। इफ़ अ पर्सन इज रेफर्ड इन सेक्शन
21 clause 1 is convicted of causing the death or grievous hurt by dangerous driving under section 184, the court may cancel the driving and suspend the driving license or the particular class of description of the motor vehicle. ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 21 क्लॉज 1 में किसी पर्सन को डेंजरस ड्राइविंग के कारण डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया किसी पर्सन ने, ठीक है, डेंजरस ड्राइविंग से क्या करा है, डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट कर दिया किसी पर्सन ने, तो ऑफेंस में मतलब कि सेक्शन नंबर 184 वाला ऑफेंस किया है तो उसे सेक्शन नंबर 184 के अंडर कन्विक्ट किया जाता है। तो कोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस क्या कर लेगी, उसका कैंसिल कर सकती है, ठीक है, सस्पेंड भी कर सकती है, अपनी डिस्क्रिशन के अनुसार किसी भी पीरियड के लिए उसको सस्पेंड कर देगी। और ये ऑर्डर उस पर्टिकुलर क्लास के मोटर व्हीकल के लिए ही होगा, ठीक है, जिस पर्टिकुलर क्लास के व्हीकल से उसने डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट करा है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 पे आइए। इफ़ अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी बीन कन्विक्टेड वंस अंडर सेक्शन 185 ड्रंक ड्राइविंग and is again convicted under section 185, the court shall cancel the driving license. इसके सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को पहले भी सेक्शन 185 मतलब कि ड्रंक ड्राइविंग में कन्विक्ट हो चुका है अगर कोई पर्सन, तो वो दोबारा किसी ऑफेंस में कन्विक्ट होता है तो कोर्ट उसके ड्राइविंग लाइसेंस को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी, ठीक है, ये यहाँ सबसेक्शन 2 में कह रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड सबसेक्शन, इफ अ ड्राइविंग लाइसेंस इज अ cancel or suspended, the court shall take the license into the custody and endorse the cancellation suspension on it. अब सुनिए क्या कह रही है इसमें। जब ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या फिर कैंसिल कर दिया जाता है तब कोर्ट, ठीक है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है, या फिर सस्पेंड कर दिया, तो कोर्ट लाइसेंस को अपनी कस्टडी में क्या ले लेगी, ठीक है, लाइसेंस को अपनी कस्टडी में ले लेगी और क्या करेगी, सस्पेंशन या फिर कैंसिलेशन की एंडोर्समेंट करेगी और लाइसेंस को उस लाइसेंस अथॉरिटी के पास भेज देगी जिसने लाइसेंस इशू किया था या फिर लास्ट रिन्यू किया था, ठीक है, और लाइसेंस अथॉरिटी लाइसेंस को अपने पास रखेगी, ठीक है, और क्या करेगी, लाइसेंस अथॉरिटी विल कीप इट सेफली, ठीक है, अपने पास रखेगी। सस्पेंशन के केस में लाइसेंस तभी वापस मिलेगा जब होल्डर सेक्शन 9 क्लॉज 3 के अंडर रिफ्रेश ड्राइविंग कॉम्पिटेंट टेस्ट पास कर देगा, ठीक है, तभी उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। एंड वो और सेक्शन 8 क्लॉज 3 के अंडर रिक्वायर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें कर देगा तो उसका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या फिर कैंसिल किया गया था वो उसको वापस मिल जाएगा अगर ये दोनों चीज़ें कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए सबसेक्शन 4 पर। इफ अ ड्राइविंग लाइसेंस फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल इज कैंसल और सस्पेंडेड, द पर्सन कैन नॉट होल्ड और obtain the another license for that class of vehicle during the period cancellation or suspension. इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या फिर कैंसिल हो गया है तो सस्पेंशन या फिर कैंसिलेशन के पीरियड के दौरान पर्सन उसी क्लास के व्हीकल के लिए नया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकता, ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए इसमें क्या कह रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर क्लास के व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस क्या हो गया है, सस्पेंड या फिर कैंसिल हो गया है, तो सस्पेंशन या फिर कैंसिलेशन के पीरियड के दौरान पर्सन उसी क्लास के व्हीकल के लिए नया ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकता। ये हो गया हमारा सबसेक्शन 4। नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 23 पे। ये क्या कह रहे हैं, इफेक्ट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। इस सेक्शन में क्या बता रहे हैं कि जब किसी पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास हो जाता है तो ऑर्डर के क्या लीगल इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, अब वो देखते हैं सेक्शन नंबर 23 में। इसका सबसेक्शन 1 में क्या कह रहे हैं कि इफ द डिस्क्वालिफिकेशन इज पास अंडर सेक्शन 19 और द सेक्शन 20,
The person cannot hold or obtain the driving license for the extent and for a period mentioned in the order, and the driving license already held by the person ceases to be effective for the extended period. ठीक है, अब सुनिए इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर सेक्शन 19 या फिर सेक्शन 20 के अंदर किसी पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास हो जाता है, ठीक है, अगर इन दोनों किसी सेक्शंस में डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास कर दिया है, ठीक है, तो वो पर्सन ऑर्डर में बताए गए पीरियड और एक्सटेंड तक ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड ऑब्टेन नहीं कर सकता, ठीक है, जो भी पीरियड बताया गया है, मेंशन किया गया है उन ऑर्डर में, उस टाइम पीरियड तक वो ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं कर सकता, मतलब कि ऑब्टेन भी नहीं कर सकता, ये बता दिया। और क्या नहीं कर सकता, और अगर उसके पास पहले से ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी उस पीरियड और एक्सटेंड तक पीरियड के लिए अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है, अगर उसके पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो क्या हो जाएगा, सीजेस टू बी अफेक्टेड, उसका मतलब कि कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ऑपरेशन में नहीं होगा वो लाइसेंस, उसको नहीं माना जाएगा, अगर है भी तो भी उसको जैसे नहीं है वैसे ही उसे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। अब आइए सब सेक्शन 2 पे, इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर कोर्ट ने सेक्शन 20 के अंडर डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास किया है, ठीक है, द कोर्ट हैज पास द डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर अंडर सेक्शन 20, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 20 के अंदर पास किया गया है, तो सिर्फ अपील फाइल करने से वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होता, ठीक है, अपील फाइल करने से वो ऑर्डर क्या नहीं होगा, ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होता। डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर तब तक इफेक्टिव रहेगा जब तक अपीलेंट कोर्ट स्पेसिफिकली उसे स्टे या फिर मॉडिफाई ना कर दे, ठीक है, ये हो गया सबसेक्शन 2। अब आइए सबसेक्शन 3 पे, इसमें क्या कह रहे हैं कि जिस पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास हुआ है वो 6 मंथ्स के बाद किसी कोर्ट या फिर अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दे सकता है जिसने ऑर्डर पास किया था, ठीक है, कितने टाइम पीरियड में कर सकता है वो, 6 मंथ्स के पीरियड के बाद कर सकता है, ठीक है, किसी भी बाद में कोर्ट या फिर अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन दे देगा कि जिसने ऑर्डर पास किया गया था, कोर्ट या अथॉरिटी सभी सर्कमस्टांसिस को देख के फिर क्या करेगी, डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर देगी, ठीक है, कैंसिल द डिस्क्वालिफिकेशन, और उसमें मॉडिफिकेशन मतलब कि वेरिएशन भी कर सकती है। नेक्स्ट इसमें प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं, इफ़ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड अ फ्रेश एप्लीकेशन कैनॉट बी मेड बिफोर द 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूज़ल, मतलब कि अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो पर्सन 3 महीने के अंदर दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता, ठीक है, ये लिखा। नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 24 में, एंडोर्समेंट से रिलेटेड है ये सेक्शन, इसमें क्या बता रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस पर एंडोर्समेंट कब और किस तरह से की जानी है ये बता रहे हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 24 में। इसका सबसेक्शन 1 में क्या कह रहे हैं कि जब कोर्ट या फिर लाइसेंस अथॉरिटी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास करती है तब ड्राइविंग लाइसेंस पर एंडोर्समेंट की जाती है, ठीक है, जब कोर्ट या फिर लाइसेंस अथॉरिटी क्या कर देती है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास कर देती है तो ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या होगा, एंडोर्समेंट की जाएगी, ठीक है, इस एंडोर्समेंट में डिस्क्वालिफिकेशन की डिटेल मेंशन होंगी और कन्विक्शन की डिटेल सभी मेंशन होगी, और सेक्शन 23 क्लॉज 3 के अंडर कैंसिलेशन या फिर मॉडिफिकेशन की डिटेल को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 में क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब ऑफेंस में अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट कर लिया जाता है तो कोर्ट उस कन्विक्शन की पर्टिकुलर ड्राइविंग लाइसेंस पर एंडोर्स करेगी, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास हुआ हो या फिर ना हुआ हो, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं इसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब ऑफेंसेस में अगर किसी पर्सन को अगर कोई पर्सन कन्विक्ट होता है, ठीक है, दोबारा से
मतलब पहले भी हो चुका है प्रीवियसली और दोबारा से प्रिस्क्राइब ऑफेंस में अंदर कन्विक्ट होता है, तो कोर्ट उसकी जो कन्विक्शन की पर्टिकुलर्स होंगी ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या कर देगी, इंडोर्स कर देगी, चाहे डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर पास हुआ हो या फिर ना हुआ हो, वेदर और नॉट बी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर इज पास्ड और नॉट। नेक्स्ट थर्ड सबसेक्शन में क्या कह रहे हैं कि वेट, a person accused of offence covered under section 24 clause 2 must bring the driving license to the court if it is in his her possession। इसमें क्या कह रहे हैं कि जिस पर्सन पर सेक्शन 24 क्लॉज 2 वाला ऑफेंस का चार्ज है, ठीक है, कौन से सेक्शन का चार्ज है किसी पर्सन पर, अगर सेक्शन 24 क्लॉज 2 के ऑफेंस का चार्ज है तो वो और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, ये वाले सेक्शन का चार्ज है उस पर्सन पे, उसकी सेक्शन के अंदर उस पर्सन ने ऑफेंस किया है, तो उसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। मस्ट ब्रिंग द ड्राइविंग लाइसेंस टू द कोर्ट इफ़ इट इज हर पोजेशन, ठीक है। अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस उसकी पोजेशन में है तो उसे कोर्ट में जाके क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। सब सेक्शन 4 में क्या कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन को किसी ऑफेंस में 3 मंथ से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए इम्प्रिजमेंट की पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है, मोर देन 3 मंथ्स की इम्प्रिजमेंट दी जाती है अगर किसी पर्सन को, तो कोर्ट उस फैक्ट को ड्राइविंग लाइसेंस पर इंडोर्स कर देगी, ठीक है। क्या कर देगी, वो जो भी उसके फैक्ट्स होंगे उसको ड्राइविंग लाइसेंस पे क्या कर देगी, इंडोर्स कर देगी। और इसके साथ ही प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी उस लाइसेंस अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करेगी जिसने लाइसेंस इशू किया था या फिर लास्टली रिन्यू किया था, ठीक है। नेक्स्ट सबसेक्शन 5, इसमें क्या कह रहे हैं कि कोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस में इंडोर्समेंट करती है तो उस इंडोर्समेंट की डिटेल उस लाइसेंस अथॉरिटी को भेजेगी जिसने लाइसेंस इशू किया था या फिर रिन्यू किया था, ठीक है, ठीक है। अगर कोर्ट मेक एन इंडोर्समेंट ऑन दी ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। 6 में क्या कह रहे हैं, अगर अपीलेंट कोर्ट कन्विक्शन या ऑर्डर को सेट असाइड या मॉडिफाई कर देती है, ठीक है, अगर अपीलेंट कोर्ट कन्विक्शन के ऑर्डर को सेट असाइड या फिर मॉडिफाई कर देती है, वो लाइसेंस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अपीलेंट कोर्ट क्या करेगी, लाइसेंस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगी इसके बारे में, और उसके बाद जो लाइसेंस अथॉरिटी होगी ड्राइविंग लाइसेंस पर जो की गई इंडोर्समेंट को उसके अकॉर्डिंग करेक्ट या अमेंड करेगी, ठीक है। लाइसेंस अथॉरिटी क्या करेगी, ड्राइविंग लाइसेंस पर की गई इंडोर्समेंट को उसके अकॉर्डिंग करेक्ट या फिर अमेंड भी कर सकती है। ये जैसे कि लिखा है सेट असाइड द मॉडिफिकेशन और ऑर्डर इफ इट शैल इन्फॉर्म द लाइसेंस अथॉरिटी। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 25, ट्रांसफर ऑफ इंडोर्समेंट एंड इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस फ्री फ्रॉम द इंडोर्समेंट। इस सेक्शन में क्या बता रहे हैं कि सेक्शन 25 में किसकी बात हो रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर की गई इंडोर्समेंट नए या डुप्लीकेट लाइसेंस पर कैसे ट्रांसफ़र होगी और क्लीन लाइसेंस कब इशू होगा, ठीक है। मैंने जैसे आपको हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा कि उसके लाइसेंस पे सब लिख दिया जाएगा कि उसने क्या ऑफेंस किया था, कौन से सेक्शन के अंदर उसे मतलब कि कन्विक्ट किया था, वो इंडोर्स कर देंगे उसके लाइसेंस पे, ठीक है। और जो नए लाइसेंस या फिर डुप्लीकेट लाइसेंस पे भी सेम चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। और क्लीन लाइसेंस उसको कब इशू होगा, मतलब कि ये जो इंडोर्समेंट की है वो कब हटेगी उसके न्यू लाइसेंस पे, ठीक है। मतलब कि उसे क्लीन लाइसेंस कब इशू करेंगे वो हम बात कर रहे हैं सेक्शन नंबर 25 में, ठीक है। अब इसका क्लॉज 1 क्या कह रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस पर की गई इंडोर्समेंट हर नए या फिर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस पर भी क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। और ये इंडोर्समेंट तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक लाइसेंस होल्डर इंडोर्समेंट फ्री ड्राइविंग लाइसेंस लेने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लेता। दिस कंटिन्यू अंटिल द होल्डर बिकम द इंटाइटल टू रिसीव अ ड्राइविंग लाइसेंस
फ्री फ्रॉम द इंडोर्समेंट। ठीक है, ये अगर पुराने वाले लाइसेंस पे है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू एवरी न्यू एंड डुप्लीकेट लाइसेंस। ठीक है, पुराने लाइसेंस पे भी है तो वो नए वाले पे भी और या फिर डुप्लीकेट लाइसेंस है उस पर भी सेम चीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी इंडोर्समेंट की। ठीक है, नेक्स्ट आइए सबसेक्शन 2 पे। इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर इंडोर्समेंट करी गई है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस कोर्ट या फिर अथॉरिटी के पास नहीं है। ठीक है, इंडोर्समेंट करी है लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस है जो कोर्ट या फिर अथॉरिटी के पास नहीं है, तो पर्सन के पास लाइसेंस मौजूद है बट ठीक है, कोर्ट अथॉरिटी के पास नहीं है, वो लाइसेंस किसके पास है, उस पर्सन के पास है, तो उसे 5 दिन के अंदर लाइसेंस प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, कितने दिन के अंदर, विद इन 5 डेज़ के अंदर जो लाइसेंस को क्या करना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। और उसके बाद में क्या कह रहे हैं कि कोर्ट या अथॉरिटी ज़रूरत पड़ने पर इस पीरियड को बढ़ा भी सकती है, मतलब कि एक्सटेंड भी कर सकती है। ठीक है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है इस पीरियड को, ये जैसे कि लिखा है, और विद इन अ लॉन्गर पीरियड अलाउड बाय दी कोर्ट। ठीक है, कोर्ट और अथॉरिटी। बी में क्या कह रहे हैं इसमें, अगर उस समय पर्सन के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था लेकिन बाद में लाइसेंस ऑब्टेन कर लेता है तो लाइसेंस मिलने के 5 दिन के अंदर उसे क्या लाइसेंस को इंडोर्समेंट के लिए प्रोड्यूस करना होगा। और अगर प्रिस्क्राइब टाइम के अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं किया जाता है तो ड्राइविंग लाइसेंस इंडोर्समेंट तब तक इफेक्टेड नहीं रहेगा। ये हमारे क्लॉज 2 में क्या कह रहे हैं, एक बार और बता देती हूँ कि इसका सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी क्या कह रहा है कि अच्छे से सुनिएगा, अगर उस समय उस पर्सन के पास क्या था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ठीक है, लेकिन उसने बाद में लाइसेंस क्या किया है, ऑब्टेन कर लेता है पर्सन, तो लाइसेंस मिलने के 5 दिन के अंदर तो लाइसेंस होल्डर को जो अपना लाइसेंस होगा उसे प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, कोर्ट के सामने, अथॉरिटी के सामने एंडोर्समेंट के लिए उसे प्रोड्यूस करना होगा अपने लाइसेंस को। अगर प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं करता है पर्सन तो लाइसेंस अथॉरिटी एंडोर्समेंट होने तक इफेक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है, जो लाइसेंस होगा वो इफेक्टिव नहीं रहेगा जब तक उस पर एंडोर्समेंट नहीं हो जाती। नेक्स्ट क्लॉज 3 में क्या कह रहे हैं कि एंडोर्समेंट वाला ड्राइविंग लाइसेंस तब एंडोर्समेंट फ्री लाइसेंस में बदला जा सकता है जब, ठीक है, एंडोर्समेंट वाला लाइसेंस एंडोर्समेंट फ्री में लाइसेंस में कब बदला जाएगा, जब लगातार 3 साल तक कोई नई एंडोर्समेंट ना हुई हो। ठीक है, नो फर्दर एंडोर्समेंट इज मेड फॉर कंटिन्यू पीरियड ऑफ दी 3 ईयर। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, द ओल्ड लाइसेंस इज सरेंडर एंड द प्रिस्क्राइब फी इज पेड, मतलब कि पुराना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर कर दिया गया हो और साथ में ही जो भी प्रिस्क्राइब फीस है वो पे कर दी गई हो। ठीक है, अब इसका फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि अगर एंडोर्समेंट सिर्फ सेक्शन 112 स्पीडिंग से रिलेटेड है तो पर्सन 1 साल के बाद एंडोर्समेंट फ्री ड्राइविंग लाइसेंस ले सकता है। ठीक है, एंडोर्समेंट सिर्फ किसकी है लाइसेंस पे, सेक्शन 112 वाले की, मतलब कि स्पीड से रिलेटेड है कि वो ज़्यादा स्पीड में चला रहा था, कि ओवर ऑफेंस किया था, तो उससे रिलेटेड एंडोर्समेंट होगी उसके लाइसेंस पे। ठीक है, तो वो 1 साल के बाद एंडोर्समेंट फ्री लाइसेंस ले सकता है। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि वो 3 साल के ऊपर हमने कि लगातार 3 साल तक कोई नई एंडोर्समेंट नहीं हो जाती तो तब वो एंडोर्समेंट फ्री लाइसेंस मिलेगा उसको। और यहाँ पे अगर स्पीड वाला एंडोर्समेंट है तो उसको 1 साल के बाद ही वो एंडोर्समेंट फ्री लाइसेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब सेकंड प्रोवाइजो में क्या कह रहे हैं, इसके दूसरा प्रोवाइजो कह रहा है कि 3 साल या फिर 1 साल की कैलकुलेशन करते वक्त वो पीरियड काउंट नहीं किया जाएगा जिसमें पर्सन ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड या फिर ऑब्टेन करने से डिस्क्वालीफाई था। ठीक है, ये हमारे को कहाँ बता रहे हैं, सेकंड प्रोवाइजो में बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 20A, ये सेक्शन न्यू सेक्शन है, ये भी कब ऐड हुआ है, 2019 की अमेंडमेंट के द्वारा, 2019 की अमेंडमेंट में ऐड हुआ है ये।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सा न्यू सेक्शन ऐड हुआ है। नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, ये सेक्शन किसकी बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 25A किसकी बात कर रहा है कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस का एक सेंट्रलाइजेशन रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, मतलब कि रजिस्टर मेंटेन करना होगा, उससे रिलेटेड है। सबसेक्शन 1 में क्या कह रहे हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन अ नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ अ ड्राइविंग लाइसेंस इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड द मैनर। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म और मैनर में नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस मेंटेन करेगी। नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस मेंटेन करेगी, कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, प्रिस्क्राइब मैनर में, फॉर्म में। ठीक है, उस रजिस्टर का क्या नाम होगा? नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। सेकंड सबसेक्शन पे आइए, ऑल द स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी मर्ज्ड इनटू द नेशनल रजिस्टर्ड बाय द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या कह रहे हैं कि सभी स्टेट की ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई करी गई जो भी डेट होगी, ठीक है, नोटिफाइड डेट तक नेशनल रजिस्टर में मर्ज किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो सभी स्टेट के जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड रजिस्टर्ड होंगे उनको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई की गई डेट तक नेशनल रजिस्टर में मर्ज किया जाएगा। ठीक है, और सबसेक्शन थर्ड में क्या कह रहे हैं कि no driving license issue or renew under the act is valid unless it has been assigned or a unique driving license number under the national register. That means इसका क्या मतलब है कि एक्ट के अंदर इशू या रिन्यू किया गए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस तब तक वैलिड नहीं होगा जब तक उसे नेशनल रजिस्टर्ड में यूनिक ड्राइविंग लाइसेंस नंबर अलॉट नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक वो क्या नहीं रहेगा? वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, एवरी स्टेट गवर्नमेंट एंड द लाइसेंस अथॉरिटी मस्ट सेंड ऑल द ड्राइविंग लाइसेंस डेट फ्रॉम द स्टेट रजिस्टर्ड टू नेशनल रजिस्टर्ड इन द प्रेस्क्राइब मैनर। सबसेक्शन 4 में क्या कह रहे हैं कि हर स्टेट गवर्नमेंट और लाइसेंस अथॉरिटी अपने स्टेट रजिस्टर का ड्राइविंग लाइसेंस डाटा नेशनल रजिस्टर को प्रिस्क्राइब मैनर में भेजेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या भेजेगी? स्टेट गवर्नमेंट क्या भेजेगी? लाइसेंस अथॉरिटी, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट और लाइसेंस अथॉरिटी क्या करेगी? सेंड करेगी ड्राइविंग लाइसेंस से जो रिलेटेड सभी डिटेल होंगी, किसको भेजेंगी? स्टेट रजिस्टर टू द नेशनल रजिस्टर्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। ठीक है, नेक्स्ट आइए सबसेक्शन 5, द स्टेट गवर्नमेंट कैन असेस द नेशनल रजिस्टर एंड अपडेट देयर रिकॉर्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट नेशनल रजिस्टर को असेस करके अपना रिकॉर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट नेशनल रजिस्टर को असेस करके अपने रिकॉर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब मैनर के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है? अपडेट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन असेस दी नेशनल रजिस्टर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास असेस होता है नेशनल रजिस्टर का और उसमें अपडेट मतलब कि चेंजेस भी कर सकती है प्रिस्क्राइब मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन नंबर 26, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस। इसमें क्या बात कर रहे हैं कि एवरी स्टेट शैल मेंटेन अ स्टेट रजिस्टर ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस। पहले की बार हमने सेक्शन 25A में क्या पढ़ा? नेशनल रजिस्टर के बारे में पढ़ा। अब सेक्शन 26 में किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? स्टेट रजिस्टर के बारे में। ठीक है, ये सेक्शन क्या बता रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब फॉर्म में स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस मेंटेन करेगी। ठीक है, अब इसके सबसेक्शन 1 में क्या कह रहे हैं कि हर स्टेट अपना एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर मेंटेन करेगी जिसका क्या नाम होगा? स्टेट रजिस्टर्ड ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है,
इन दी फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी फॉर्म में मेंटेन करेगी जो भी प्रिस्क्राइब करी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। द रजिस्टर शैल कंटेन, द स्टेट रजिस्टर में उन कौन कौन से पर्टिकुलर्स होंगे, यहाँ पे बता रहे हैं कौन कौन से पर्टिकुलर्स होंगे, जैसे कि हो गया नेम एंड एड्रेस ऑफ द लाइसेंस होल्डर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ इशू और रिन्यू द लाइसेंस, date of expiry of license, class and type of vehicle authorization to drive or any other particular prescribed by the central government, ठीक है। स्टेट रजिस्टर में ये सभी पर्टिकुलर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए सेक्शन नंबर 27, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल, ठीक है। इसमें सेक्शन में क्या बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक द रूल रिगार्डिंग द मैटर एज, इसमें कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन मैटर्स पे रूल्स बना सकती है। वो कौन कौन से मैटर्स हो गए ये मैंने सभी मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि स्पेसिफिकेशन रिलेटेड टू ई कार्ड, ई रिक्शा, कंडीशन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। और जो सेक्शन 2019 के अमेंडमेंट के द्वारा ऐड हुए वो भी मैंने सभी इसमें मेंशन करे हैं। और किस पे बना सकती है रूल, इन सभी पे, यहाँ पे ए से लेके क्यू तक दिए हुए हैं आपको। ये देखिए जो सेक्शन 2019 के अमेंडमेंट में ऐड हुए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी एक बार सभी देख लीजिएगा, अपनी लैंग्वेज में एक एक वर्ड आप लिख देना, ये सफिशेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन सभी मैटर्स पे रूल बना सकती है, ठीक है। ये सभी मैटर्स है, एक बार देख लेना आप। ए से लेके कहाँ तक दिए गए हैं, क्यू तक मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 28, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। सेक्शन 27 में किसके पास पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर थी रूल्स बनाने की। अब सेक्शन 28 में किसकी बात कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की। द स्टेट गवर्नमेंट में मेक अ रूल टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर 2 ऑन द मैटर अदर देन दोज कवर्ड अंडर सेक्शन 27। इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकती है एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। चैप्टर 2 को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट भी, बट जो रूल्स सेक्शन 27 में कवर करे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उन मैटर्स पे रूल्स नहीं बनाएगी, ठीक है। जैसे कि लिखा है मैटर अदर देन दोज कवर्ड बाय सेक्शन 27, ठीक है। जिन मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल ऑलरेडी बना रही है उन पर स्टेट गवर्नमेंट रूल्स नहीं बनाएगी, ठीक है। ये देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन किन किन मैटर्स पे रूल्स बना सकती है ये सभी लिखे हैं, ए से लेके क्यू तक, ठीक है। ए से लेके क्यू तक, ए से लेके के तक आपको दिए गए हैं, ठीक है। ये सभी है, ये आप एक बारी देख लेना। तो यहाँ होती है हमारी ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सभी प्रोविजंस कवर। हमने सेक्शन 3 से लेके 28 तक सभी सेक्शन कवर कर लिए हैं, जो कि हमने 3 वीडियोस में कवर करा है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड द पार्ट 3। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द इजी नोट्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।